अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब अभी मैं हैं जिब्राइल बाहर गए थे झटपट, बिल्कुल मेरे नेक्स्ट डोर आप कह सकते हैं कि स्टोर है, और स्टोर से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। और जब हम घर वापस आए तो हमें भूल गया कि हम एक दो चीज़ें तो लाए नहीं, जिसमें से मुझे हैंड सोप चाहिए था जो वॉशरूम में यूज़ होता है, वो मैं भूल गई हूँ। अब मुझे लगता है आई डोंट नो अफ्तारी के बाद दोबारा निकल जाऊँगी। तो आज मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। एक्चुअली कुछ चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं जनाब ये लेके आई हूँ, ईद की प्रेपरेशंस हो रही हैं। ईद खैर से बस आई के आई, तो मुझे ईद पे बनाना है डिज़र्ट। तो ईद के लिए मैंने 3 टब्स लिए हैं जी कूल व्हिप क्रीम के। ये एक सेकंड ठहर जाए, ओके आए गया 3 पैक्स हमने लिए हैं जी ब्लैक डोरिटोस के। ये जी बेबस खाती है और ये हमारे पास पिछले काफ़ी दिनों से घर पे नहीं थे। उसके बाद मैंने लिए हैं जनाब 3 पैक्स ऑफ मिल्क टू गो, 1 2 और तीसरा इधर जो गिरने वाला था जो मैंने बाल बचा लिया, तो ये 3 है। और इस 3 में से ना हर एक पैक में से 6 निकलते हैं। ये छोटे होते हैं। ये मुझे मिला है $7 का, $7 के ये मुझे 6 मिले हैं। तो ये कंपैरेटिवली सस्ता है क्योंकि ये छोटा भी है, ये बड़ा नहीं है। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ। ये ऐसे नज़र आते हैं जी, ऐसे छोटे छोटे मिल्क हैं। ये उससे हाफ़ है, ये ओनली 200 ml है, तो ये उससे हाफ़ है। तो ये हमने 3 पैक्स ले लिए हैं ये। उसके बाद हमने क्या लिया है, हमने लिया है जी कंडेंस्ड मिल्क, स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क। ये मैंने 3 लिए हैं क्योंकि हमने डिज़र्ट बनाना है, ज़्यादा बनाना है। तो जितनी मैंने कूल व्हिप क्रीम्स ली हैं उतने ही मैंने कंडेंस्ड मिल्क भी लिए हैं स्वीटेंड। फिर उसके बाद मैंने लिए हैं 3 इवापोरेटेड मिल्क, और ये भी मैंने फुल क्रीम लिए हैं। हम 1 2 और ये 3 ये हो गए हमारे। डिज़र्ट में मैंने कुल्फ़ी बनानी है तो उसकी सारी चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद मुझे सोप चाहिए था जो कि मैं यूज़ करती हूँ। आप सबको पता है हाथ पे बर्तन धोने की मुझे बीमारी है, तो ये वाला सोप मैं यूज़ करती हूँ, डॉन का प्लैटिनम। ये वाला देख लें, 1 2 3 4 और 5। अब आप कहेंगे कि गुल इतने ज़्यादा सोप आपने क्यों ख़रीदे? तो उसकी एक रीज़न है। यूँ से ना बार बार जाके सेम चीज़ें नहीं ख़रीदी जाती। मेरी कोशिश होती है जो इस तरह की बल्क की चीज़ें हैं ना वो मैं इकट्ठी लेके रख लूँ, और फिर जब मैं जाती हूँ तो फ्रूट वेजिटेबल्स इस तरह की चीज़ें मैं जाके लेती रहती हूँ। मुझे फिर बाकी इस तरह की चीज़ें दोबारा ना लेनी पड़े। तो ये बस मेरा तरीक़ाकार है, इसी तरीके से ही मैं ये काम करती हूँ। तो अब आपसे बातें ही कर रही हूँ, तो यूँ करते हैं कि इन मिल्क को भी हम रख लेते हैं हमारे फ्रिज के अंदर। और आपको दिखाती हूँ फ्रिज मेरा इतना फुल है, हो गया फ्रिज इतना फुल है कि मुझे अब ये नहीं पता कि मैं फ्रिज में ये सब चीज़ें पूरी कैसे कर लूँगी। लेकिन चलें कोई बात नहीं, चलते हैं इसको फिल करते हैं। आज इफ्तार में क्या बनाना है कुछ पता नहीं है। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं चावल बनाऊँ। आई हैव नो आइडिया बनाती हूँ नहीं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है। तो चलें अब इन सब चीज़ों को समेटते हैं, फिर वापस आते हैं आपके साथ। चलें जी, मैंने कहा ये अब सारे जो मिल्क्स वगैरह मैं लेके आई हूँ ये मैं अंदर फ्रिज के अंदर रख भी दूँ ताकि सारी चीज़ें सिमट जाएँ हमारी। ऐसा ना हो हमारी चीज़ें फैली रह जाएँ, क्योंकि रोज़े के साथ फिर एनर्जी नहीं होती कि बंदा इतने ज़्यादा काम करे। तो जो काम साथ साथ हो जाए बस वही काम हम करते रहते हैं। तो ये ना जनाब हमारा हो गया आज का ये काम डन। अब शाम में देखो फिर ना निकलना पड़ जाए। लगता मुझे है कि निकलना पड़ेगा मुझे शाम में, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। चलें इसको देखें, आपको दिखाऊं जैसे फुल होगी आपको नज़र कैसी आती है। 1 सेकंड अभी आपको दिखा। कैसा ज़बरदस्त मैंने इसको अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। सारी चीज़ें इसमें सेट हो गई हैं। देखें जो कुछ लाई थी वो सारा भी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी सब कुछ अंदर हमारा फिट हो गया है, फिक्स हो गया है। चलिए ये हमारा काम डन हो गया। अब बस ये चीज़ें रह गई समेटने वाली हैं, इनको भी समेटते हैं और या दैट्स इट। अब इस फ्रिज में मैंने कैसी चीज़ें रखनी हैं ये मुझे नहीं पता। इस फ्रिज के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैं जगह बना ही लूँगी। आई नो एक्सपर्ट तो मैं हूँ चीज़ें रखने की। तो चलिए इसको रखती हूँ। मैंने सारी चीज़ें अरेंज करके ना अंदर रख दी हैं। आई हैव नो आइडिया ये कितनी बुरी लग रही हैं, लेकिन इट्स ओके क्योंकि सिर्फ खाने की 2-3 जो सालन ये है, बाकी सारा वही सामान है जो मैं ख़रीद के लाती हूँ। तो बस इनको समेट के रखना तो मैंने समेट के रख दिया है, बस ये मेरे लिए इनफ है। सो आई एम हैप्पी। चलें जी, ये हम लोग आ चुके हैं। आज कुकिंग का टाइम 6 बज गए हैं, तकरीबन 1 hours and 45 minutes रह गए हमारे इफ्तार में। तो ये आज मैं सारे मसाले निकाल के बैठी हूँ
क्योंकि मुझे रीफ़िल करने थे काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा मैं सारे मसाले घर में पीसती हूँ, मुझे कुछ भी बाहर का पिसा हुआ पसंद नहीं है। तो आज हम सिंपल इफ्तार बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? आज बना रहे हैं जो चिकन पुलाव, साथ में शामी कबाब वगैरह फ्राई कर लेंगे, चटनी बना लेंगे, एंड दैट इज़ इट। ज़्यादा कुछ खाने का मूड नहीं है। और यहाँ पे जो सारे स्पाइसेस के ये जार्स हैं ना, ऐसे ये काली मिर्च देख रहे हैं, तो ये काली मिर्च कहाँ मैंने भी फिल की, कितने गई? ये देख रहे हैं काली मिर्च मैंने यहाँ फिल करके रखी है। बस इसको हम पीसेंगे जल्दी से, ताकि ये भी पीस के तो हम लोग इसको इसके अंदर डाल दें। तो काली मिर्च भी हमने देखे पीस लिया, ये देखें, ये आराम से 15 दिन मेरी काली मिर्च गुजर जाएगी। यहाँ पे चिकन हमने डाल दिया है। बस कुकिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। साथ सफाइयाँ करेंगे, साथ साथ कुकिंग करेंगे और साथ साथ हमारी इफ्तार की तैयारी करेंगे। तो ये है जी झटपट में होने वाले सारे काम जो कि हम रोज़ करते हैं और दिल भर भर के करते हैं। चलें, मैंने कहा इसको ज़रा समेट लूँ मैं चीज़ों को, फिर आती हूँ वापस। पानी चढ़ा दिया मैंने चावलों के लिए एंड सफाइयाँ सारी हो गई हैं, थोड़े बर्तन रह गए बस ये धोने हैं। तो ये बड़ा होता है जब आप ऐसे काम करते हैं ना जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें साथ साथ करनी है, मसाले पीसने हैं, रीफ़िल करना है, इस तरह की, तो उसमें आपका मैस बहुत बनता है। मैंने अभी ये नीचे से सारा वाइप भी कर दिया, क्योंकि वाइप करने से ये साफ़ हो जाता है, क्योंकि आपने इसके ऊपर खड़े होना होता है ना, तो आप खड़े तभी हो सकते हैं जब ये बिल्कुल क्लीन होता है। चावल मैंने सोख करके रखे हुए हैं 2-2.5 घंटे पहले से। बस अब इनको हम इसके अंदर डालेंगे, दम लगाएंगे, एंड दैट इज़ इट। हमारा आज का डिनर, अफ्तार सब कुछ रेडी हो धुल गए, सफाइयाँ भी हो गई और अभी सिर्फ 6:30 बजे हैं। टाइम भी देख लो, सिर्फ 6:30 बजे हैं। सारे काम डन। पुलाव को हमने लगा दिया दम पे, ऑलमोस्ट रेडी है। सो ये इधर देखिए, बर्तन मैंने सारे हाथ पे धोए हैं। ये सारे बर्तन मैंने अभी धो दिए हैं। तो ये लो जी, बर्तन धुल गए, चीज़ें साफ़ हो गई, बस ये भी साफ़, वो भी साफ़, हम भी साफ़। और अब हम जाएंगे बैबरस को उसके वर्क से लेने के लिए, एंड फिर अफ्तार का टाइम इतने में हो जाएगा खैर से। तो चलें देख लें, 6:30 या 6:45 बजे मैंने इसका चूल्हा बंद कर देना है, एंड देन ऑफिशियली आई एम डन कुकिंग। जो कुछ भी मैंने करना था सब कुछ मैंने कर लिया आज के दिन। तो मैंने शामी कबाब रख दिया और यहाँ पे थोड़ा सा मैं दम में दे के बट ओए ये देखें ज़रा, उफ, चावलों का साइज़ आप देख रहे हैं? सीरियसली आप ज़रा ना क्लोज़अप करके ना सिर्फ चावलों का साइज़ देखें। ये ना आपने सिर्फ चावलों की लेंथ देखनी है। यहाँ से कोई चावल, ओए इतने लंबे चावल, आप चावल देख रहे हैं कितने लंबे हैं? मुझे सिर्फ देख के आप बताएं, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे आर्टिफिशियल चावल है। उफ अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा चावल नहीं है, इसलिए मैंने इसको अंदर ही रख के ना, तो मैंने इसको बना लेना है। और शामी कबाब सिर्फ 3 बनाया है। क्यों? मेरे बच्चे शामी कबाब नहीं खाते। आज हमने शरबत भी नहीं बनाया, आज हम कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे। और अफ्तारी में अभी भी इतना टाइम है, लेकिन कोई बात नहीं, बस मैं तैयारी कर रही हूँ, हर चीज़ तैयार हो जाए। बैबरस को हम लेके आ गए हैं, दजाना खैर से आ गया है, सारे घर आ गए हैं। और मेरा एक बच्चा है रोटी वाला। मैंने कल जो चिकन कढ़ाई परसों बनाई थी, मैं बस वो मेरे पास चिकन कढ़ाई पड़ी हुई है, तो बस वो चिकन कढ़ाई खाएगा रोटी के साथ। तो उसके लिए मैंने रोटी बनानी है और हम लोग सारे खाएंगे पुलाव। मैंने अपनी प्लेट बना ली है, ये मेरी प्लेट है। एक शामी कबाब, राइस एंड साथ में मैंने बस चिकन के पीसेस लिए हैं। रायता साइड पे रखा है क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि मैं रायता साथ खाऊंगी कि नहीं। मुझे रायता बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है पुलाव के साथ। मैं पुलाव के टेस्ट को इंजॉय करती हूँ विदाउट एनी वो क्या उसको बोलते हैं, विदाउट एनी अदर जो फ्लेवर्स होते हैं। सो ये है जी हमारे पुलाव की शक्ल, देखें ज़रा। ओए होए, बस खाने वाले हैं, अफ्तार करने वाले हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।